श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दो गुरुपतिकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजास्वचन्द्रविकर्णिकर हरिशरणम। तो खैर, जैसा कि कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्री महाराज जी किस प्रकार जो है गंगा सागर में गए हैं और किस प्रकार महाराज जी वहाँ कपिल भगवान की सेवा जो है कर रहे हैं। ये पूरी कथा हमने कल और परसों की कथा में विस्तार में सुनी थी। तो आशा करता हूँ आप लोग सब जो है ध्यान में आपके होगा कि क्या क्या हमने सुना था। खैर, सर्वप्रथम तो आज जो है दशहरा का दिन है। बड़ा सुंदर ये अवसर है। आप सबको खूब खूब जो है मंगल बधाई। आज श्री ठाकुर जी हमारे जो है रावण का वध करके और पुनः अब श्री ठाकुर जी अयोध्या जी में लौटेंगे। और अनेक कारण हैं। दशहरा तो खैर आप सब जानते ही हैं। हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। तो खैर, आप सबको खूब मंगल बधाई हो दशहरा की। और एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि श्री ठाकुर जी आज जो है किशोरी जी को लेकर वापस जाने वाले हैं। खैर, तो जैसा कि हमने अभी तक की कथा में सुना, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि श्री गंगा सागर में कपिल आश्रम समुद्रीय जलवायु में स्थित है। और श्री महाराज जी को इस प्रकार की जलवायु की आदत नहीं थी कि महाराज जी तो काशी में रहे, काशी के बाद जो है विंध्याचल गए, विंध्याचल के बाद जो है ओरछा गए, और उसके बाद फिर ब्रजमंडल में रहे, और फिर अयोध्या जी आ गए। तो ये जितने भी एरिया है, चाहे वो गोवर्धन हो ब्रजमंडल का, अयोध्या जी हो, काशी जी हो, या जो है विंध्याचल हो, या ओरछा धाम हो, तो ये जितने भी धाम हैं जहाँ महाराज जी रहे हैं, वो सब जो है समुद्र आदि से बिल्कुल दूर है। तो महाराज जी को समुद्रीय जलवायु की कोई ऐसी आदत थी नहीं। और वहाँ पे वो वस्तुएं भी नहीं मिलती थी जो महाराज जी पाते थे मुख्य रूप से। इसमें तो खैर कुछ विशेष रूप से विस्तार की आवश्यकता ही नहीं। आप सब समझते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, जो हमारा उत्तरीय भारत है, वहाँ का खान पान थोड़ा अलग है। और अगर आप दक्षिण में चले जाएं साउथ में, तो वहाँ का अलग है। यही पूर्व और पश्चिम में अलग अलग है। तो जहाँ महाराज जी गए हैं गंगा सागर के पास में, वहाँ मुख्य रूप से चावल जो है ज़्यादा बनते हैं। और महाराज जी मुख्य रूप से जो है अन्न थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ तो जो है रोटी सब्जी को मुख्य माना जाता है ना, वहाँ पे चावल को मुख्य माना जाता है। जो लोग वहाँ से सुन रहे हैं, कोई अगर जो है असम से, बंगाल से, वहाँ से सुन रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर, तो इस प्रकार जो है महाराज जी को पूर्वाभ्यास नहीं था वहाँ पे रहने का। तो अब महाराज जी ने वहाँ किस प्रकार से जो है अपना आहार आदि सब देखा, वो हमें देखना है। तो कहते हैं कि इस प्रकार जो है महाराज जी के लिए वहाँ पे कुछ व्यवस्था संभव थी नहीं। तो इस प्रकार शरीर की प्रकृति के भिन्न प्रकार की जलवायु एवं आहार का सेवन करने से तथा नित्य ही जो है दरिद्र नारायण सेवा के कारण अपर्याप्त भोजन ग्रहण करने से श्री महाराज जी का स्वास्थ्य गिरता चला गया। हमने कल की कथा में सुना था कि जो कपिल मंदिर था, कपिल भगवान का जो मंदिर था, वहाँ पे प्रसाद बनता था। और जितने भी महाराज जी के साथ में पुजारी थे उनको प्रसाद दिया जाता था, और जो बच जाता था तो वहाँ पे आसपास के जो लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था, या जो जिनके पास खाने के लिए इतना कुछ नहीं था, तो वो मंदिर आ जाते थे कि चलो कुछ मंदिर में मिल जाएगा। तो महाराज जी क्या करते थे कि अपने साथ वाले इस पुजारियों को तो भोजन दे देते थे, लेकिन खुद का भोजन उन लोगों को दे देते थे जिनके पास भोजन नहीं था। तो महाराज जी का स्वभाव ही ऐसा था कि कोई भूखा ना रह जाए, चाहे मैं भूखा रह जाऊं। और महाराज जी बहुत दिनों तक भूखे रह जाते थे, पर दूसरों को भोजन ज़रूर देते थे। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन कभी भोजन खुद पाते, तो वो भोजन जो है वो अलग भोजन होता, क्योंकि जो महाराज जी अभी तक बचपन से प्रसाद पा रहे हैं, अन्न आदि, वो वहाँ मिलता नहीं। तो ये दोनों ही कारणों की वजह से महाराज जी का स्वास्थ्य जो है बिगड़ता चला गया।
और कुछ ज़्यादा ही जो है स्वास्थ्य में गिरावट आ गई। तो कहते हैं इस प्रकार जो है उनके पेट में जो है पीड़ा रहने लगी, और तितिक्षु स्वभाव के कारण पेट दर्द को भी सहते रहे। महाराज जी का स्वभाव था कि चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो बहुत सहन करने का स्वभाव था। यही जो है संतों की करुणा है कि संत सब कुछ सह लेते हैं। हमारी धरती जो है, अगर ये हमें हमारे पापों को सहन ना करे तो कोई भी व्यक्ति जीवित ही ना रहे। तो ये बड़ा करुण स्वभाव है पृथ्वी का, कि पृथ्वी सब पापों को सहती है। इसलिए प्रत्येक साधु में, प्रत्येक वैष्णव में सहनशीलता का गुण बहुत आवश्यक है। अगर आप में सहनशीलता नहीं है तो वैष्णवता नहीं आएगी। और महाराज जी तो परम वैष्णव, परम भागवत है, तो इसलिए उनमें तो सहनशीलता जैसी है वैसी तो सोच पाना भी कठिन है। तो महाराज जी सहते रहते थे। साथ के अन्य संतों को जो है थोड़ी चिंता होने लगी, तो महाराज जी ने सोचा अब मैं इनको भी नहीं कहूँगा। क्यों? इनको कहने से फिर ये लोग और चिंतित हो जाएंगे, और चिंतित हो जाएंगे तो कहीं कुछ मेरा इलाज करवाने ले गए, सेवा रुक जाएगी, ऐसा महाराज जी सोचने लग गए। तो उन्होंने किसी को ज़्यादा कहा भी नहीं। तो किसी प्रकार की अंग्रेजी अथवा देसी चिकित्सा की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। चिकित्सा मतलब इलाज, तो वहाँ कोई चिकित्सा की व्यवस्था तो थी नहीं। ना कोई डॉक्टर थे, ना ही कोई वैद्य थे। अंग्रेजी मतलब डॉक्टर जैसे जो आजकल मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, वो उनको अंग्रेजी दवाइयों का एक्सपीरियंस है। और देसी मतलब वैद्य जो होते हैं हमारे, जो आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। तो होता है ना मेडिकल में अलग अलग, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, वैसा। तो कहते हैं इस प्रकार जो है उनको बड़ी जो है चिंता ना हो जाए, मतलब जो साथ में जितने पुजारी हैं उनको चिंता ना हो जाए, इसलिए नहीं बताते थे। और वैसे भी वहाँ पे कोई जो है हॉस्पिटल आदि था नहीं, कोई व्यवस्था थी नहीं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पीछे से क्या है कि इतना शोर हो रहा था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं कथा सुनाने में थोड़ा मग्न हो गया। खैर, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने पहले जो सुना आपको समझ आया होगा। क्योंकि मैं एकदम, वैसे तो मैं बहुत दूर खड़ा हूँ, मतलब घर से भी बहुत दूर, एकदम कहीं कोने में खड़ा हूँ, ताकि खाली मेरी आवाज़ आपको आए। तो अगर कोई ऐसी दिक्कत किसी को हुई है तो आप थोड़ा सा पीछे जाके वापस सुन सकते हैं। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। खैर कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो पुनः हम वैसी कथा ही शुरू करेंगे हमारी गूगल मीट पे। तो जैसे हरी इच्छा। खैर, तो श्री महाराज जी, अब चिकित्सा तो वहाँ थी नहीं, तो महाराज जी क्या करते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा करते थे। मतलब वो गुनगुना पानी ले लेते थे, या थोड़ा सा जो है आराम कर लिया, इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा। उनको ये भाव था कि गुनगुना पानी आदि ले लेंगे, थोड़ा जो है अन्य कुछ करेंगे तो क्या पता ठीक हो जाए। किंतु उससे कोई लाभ तो प्राप्त हुआ नहीं। अब गुनगुना पानी लेने से बीमारी थोड़ी ठीक होगी। महाराज जी का तो स्वभाव ऐसा था कि उनको लगता ही नहीं था मैं बीमार हूँ। वो तो इतने करुण स्वभाव के थे कि वो दूसरों का दुख देख के बड़े दुखी हो जाते थे। अपना दुख उनको दुख नहीं लगता था। यही संत स्वभाव है। इसलिए महाराज जी का चरित्र मैं आपको इसलिए ही सुना रहा हूँ, क्योंकि महाराज जी के चरित्र में एक एक गुण ऐसा है जिसको धारण करना चाहिए। एक वैष्णव में क्या गुण होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब जो है महाराज जी के चरित्र में मिल जाते हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। तो कहते हैं इस प्रकार जो है महाराज जी के पेट में प्रायः ही दर्द बना ही रहता था, मतलब नित्य ही उनके पेट में दर्द होता रहता था। एक रात्रि को ऐसा असहनीय दर्द हुआ कि रात्रि भर आप जो है छटपटाते रहे। और उस समय जो आपके मन में आया कि अब तो जो है विवश होकर किसी ना किसी चिकित्सा अधिकारी के पास जाना ही होगा, क्योंकि अब इतना दर्द बढ़ गया कि अब तो जो है सहन भी नहीं हो रहा है। तो अब तो जो है किसी ना किसी व्यक्ति के पास तो जाना पड़ेगा। तभी भक्त वत्सल श्री कपिल भगवान की कृपा से आपको ये विचार स्फुरित हुआ कि श्री राम नाम के प्रभाव से बड़े बड़े भवरोग का शमन हो जाता है। मतलब महाराज जी के मन में एक प्रेरणा हुई कि शास्त्र में वचन है, भैया जो राम नाम जप करता है वो तो भवसागर से पार हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। एक बार कोई राम कह दे
तो उसका कल्याण हो जाता है। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। कि स्वयं भगवान को कह दिया जाए कि अपने नाम की महिमा गा दो, तो भगवान की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने नाम की महिमा बता सके। नाम की ऐसी महिमा है, तो नाम से बड़ा चिकित्सक कौन होगा फिर, ऐसा महाराज जी के मन में आया। तो उन्होंने कहा कि जब भव रोग, मतलब ये भव सागर से ही व्यक्ति पार हो जाता है, तो छोटे सा ये रोग, ये तो क्या ही है नाम के सामने। ये विचार जो है आते ही महाराज जी के हृदय में परम मधुर नाम महिमा का स्मरण हुआ, और महाराज जी गदगद हो गए। और एक भाव जो है श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयसूल। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिनका नाम जपने से तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है, और ये भव भेष जो है, ये भव सागर जो है, इससे व्यक्ति पार हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि भैया नाम जब से जब इतना काम हो जाता है तो मेरा पेट दर्द क्या है। तो कहते महाराज जी इस घटना को सुनाते हुए कहा करते थे कि अभी नामाश्रय नहीं हो पाया था, मात्र नाम की महिमा समझ आई थी कि जाने उधर शूल कहाँ चला गया। जैसे ही बात मन में आई, ऐसा नहीं कि महाराज जी उसके बाद जो है खूब नाम जप कर रहे थे और उसके बाद पेट दर्द गया, ऐसा नहीं। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। महाराज जी के पेट में इतना दर्द था कि महाराज जी को लगा अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इतना सहन करने के बाद उनको लगा, हमारी तरह नहीं कि थोड़ा सा दर्द उठा कि चलो भागे डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं। और इतना जब असहनीय दर्द हो गया, उसमें महाराज जी के मन में केवल एक विचार आया, उन्होंने केवल सोचा कि नाम की महिमा से इतना काम हो जाता है तो पेट दर्द क्या है। इतने में ही पेट दर्द खत्म हो गया। तो महाराज जी कहते हैं कि भैया आज तक जो है उस रोग का दोबारा कभी भान हुआ ही नहीं, उसके बाद कभी पेट में दर्द ही नहीं हुआ। ये है नाम की महिमा, मतलब नाम जब अभी शुरू भी नहीं किया उससे पहले ही कल्याण हो गया। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, जो भी नाम आपको प्रिय लगे, सब नाम एक ही है, किसी में कोई भेद नहीं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार जो है महाराज जी का ये पेट दर्द जो है चला गया। एक और बड़ी सुंदर घटना है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। और कल जो है, परसों एकादशी भी है, तो जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उनको परसों व्रत करना चाहिए। 14 तारीख को, 14 को एकादशी का व्रत कीजिएगा। अब बाकी जो विस्तृत कथा है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम।